नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल, जिसमें बात करेंगे आजादी की आवाज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की। आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न का माहौल है। देशभक्ति, साहस और बलिदान की अमर गाथा सुनाने वाला ये गीत आजादी की लड़ाई में हर भारतवासी की आत्मा की आवाज था। इसमें राष्ट्र के हर संघर्ष का गान है। बताते हैं आपको इस गीत के 150 साल पूरे होने का सफरनामा और कैसे ये देशवासियों के लिए अंग्रेज हुकूमत के लिए विरोध का स्वर बना और राष्ट्रगीत बनकर जन जन में समा गया। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि भारत और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। ये एक ऐसी रचना है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये भारत की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक भी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ देशभक्ति की गूंज है। वंदे वंदे वंदे। देश के अलग अलग कोने से राष्ट्रभक्ति को मजबूत करने वाली तस्वीरें मन मोह रही हैं। राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरा होने पर हर तरफ उत्साह का वातावरण है। महाकाल की नगरी की तस्वीर हो या पुरी के समंदर के किनारे की, हर जगह देशभक्ति की लहर देखते ही बन रही है। गीत की कहानी काफी रोचक है, लेकिन असाधारण। इसकी जानकारी हर भारतीय को होनी चाहिए। वंदे मातरम गीत की उत्पत्ति पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की आत्मा पर प्रहार कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय लोगों के हृदय में भारत माता के लिए देशभक्ति और प्रेम जगा रहा था। इस गीत के सृजन का आधार एक स्वतंत्र भारतीय के स्वाभिमान पर चोट का उत्तर था। 1873 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ एक घटना हुई, जब उनके प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए भी एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल बफिंग ने उनके साथ हाथापाई की। इस सार्वजनिक अपमान ने बंकिम चंद्र को अपने देश में गुलामी का एहसास करवाया और यही घटना वंदे मातरम गान की रचना का आधार बनी। 1875 में संस्कृत और बंगाली के संगम से भारतीय संस्कृति और आत्मगौरव के पुनर्जागरण के लिए बंकिम चंद्र ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत माता को एक सजीव और एक मां के रूप में दर्शाया गया है। 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम को शामिल किया गया और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया। जब लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम बंगाल के नवजागरण की आवाज बन गया। ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम गीत पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। राजनीतिक नारे के तौर पर पहली बार वंदे मातरम का इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 को किया गया था, जबकि 1907 में भारत का पहला झंडा भीकाजी कामा ने जर्मनी में फहराया, जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था।
हाँ, अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति जो हमारे मन में भाव हैं, और उसके साथ साथ अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति, अपनी धरती से के प्रति प्यार, क्योंकि शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम जब कहा जाता है तो इसके प्रति क्या है, हमारी जो शस्य श्यामला जो धरती है, जो नदियाँ हैं, जो यह हमारी धरती जो माँ के रूप में है, उसकी वंदना, उसकी पूजा करना, क्योंकि मातृशक्ति के रूप में यदि हम देश को देखते हैं तो वही ऊर्जा देने वाली है, वही संरक्षण और पोषण करने वाली है। तो इस भाव से प्रेरित थी कि इस धरती पर हम, इस भारत भूमि पर हम मर मिटते हैं क्योंकि वह हमारी माँ है। जिस उपन्यास आनंद मठ से गीत सामने आया, उसका मूल कथानक सन्यासियों के एक समूह के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्हें संतान कहा जाता है, जिसका आशय बच्चे होता है, जो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देते हैं। वो मातृभूमि को देवी माँ के रूप में पूजते हैं। उनकी भक्ति सिर्फ अपनी जन्मभूमि के लिए है। वंदे मातरम आनंद मठ के संतानों द्वारा गाया गया एक गीत है, जो राष्ट्रभक्ति के धर्म का प्रतीक था। बंगाल के रंगपुर इलाके के स्कूल में 200 छात्रों पर वंदे मातरम गाने पर नवंबर 1905 में 5-5 रुपए का जुर्माना लगा तो अंदर ही अंदर सुलग रही चिंगारी शोलों में बदल गई। वंदे मातरम ब्रिटिश हुकूमत के विरोध का प्रतीक बन गया। वंदे मातरम गाने को रोकने के लिए जगह जगह इंस्पेक्टर तैनात किए गए। महाराष्ट्र के धुलिया इलाके में नवंबर 1906 में हुई बड़ी सभा में वंदे मातरम के नारे लगे तो सरकार की नींव हिल गई। लोकमान्य तिलक को मांडले जेल भेजे जाने के दौरान भी सैकड़ों आंदोलनकारियों ने यही गीत गाया तो पुलिस ने लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की। 1905 में उत्तरी कलकत्ता में मातृभूमि को एक मिशन और एक धार्मिक जुनून के तौर पर बढ़ावा देने के लिए एक वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इस संप्रदाय के सदस्य हर रविवार को वंदे मातरम गाते हुए प्रभात फेरियां निकालते थे और मातृभूमि के समर्थन में लोगों से स्वैच्छिक दान भी लेते थे। इस संप्रदाय की प्रभात फेरियों में कभी कभी रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल होते थे। वंदे मातरम गीत से जुड़ी आजादी के संघर्ष की कई कहानियां हैं। आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम ने क्रांति का काम किया। आजादी की आवाज बन चुके वंदे मातरम को उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त हुआ। इस गान का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि इस गीत की वंदना में करोड़ों भारतीयों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और 1882 में उन्होंने अपने उपन्यास के अंदर इसको स्थान दिया। आनंद मठ उस उपन्यास का नाम था। और उसके बाद फिर ये बंग भंग जो आंदोलन चला, उसके अंदर राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक के तौर पे उभरा और पूरे देश भर के अंदर जो राष्ट्रीयता से जुड़े लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, उन सभी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के तौर पे स्वीकारा और राष्ट्रभक्ति के आंदोलन में इस राष्ट्रगीत वंदे मातरम को एक भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के तौर पर स्वीकारा और बहुत श्रद्धापूर्वक गाया। ये इस राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सफर है, जो कि 1870 से चल करके आज 150 वर्ष बाद 2025 में भी उसी तरह से लोग श्रद्धा भक्ति के साथ गा रहे हैं। लेकिन देश आजाद होने से पहले ही वंदे मातरम और जनगण मन को लेकर विवाद शुरू हो गया था। इस बढ़ते विवाद को हल करने के लिए 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस की एक समिति का गठन किया। समिति ने आपत्तियों पर विचार किया और ये निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, जिनमें कोई धार्मिक या मूर्ति पूजा से संबंधित पहलू नहीं है। इस निर्णय को ही अक्सर गीत को काटने, छाटने या सेंसर करने के रूप में देखा जाता है। ये कदम मुख्य रूप से सांप्रदायिक आधार पर विभाजन को रोकने और सभी धर्मों को राष्ट्रीय आंदोलन में एकजुट रखने के उद्देश्य से लिया गया था। लेकिन वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरा होने पर वंदे मातरम गीत के पूरे छंद शामिल करने की भी मांग होने लगी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, वंदे मातरम आज पूरी देश में इसी की गूंज है। राष्ट्रगीत जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी, आज उसके 150 साल पूरे होने के जश्न को पूरे देश ने मनाया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने साल भर चलने वाले उत्सव का श्री गणेश किया, तो देश के अलग अलग हिस्सों में नई पुरानी पीढ़ी ने मिलकर वंदे मातरम का सुरीला गान पेश किया। अमर सेनानियों को नमन किया गया। पूरे देश में आज देशभक्ति के रंग यूं ही नजर आए। देश भर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जश्न की गूंज है। दिल्ली में वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव मनाया गया। सिर्फ सुरों में ही नहीं, तमाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय और परंपरागत वाद्य यंत्रों पर भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम की अनूठी प्रस्तुति की गई। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस खास मौके पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। पिंक सिटी जयपुर में भी भव्य कार्यक्रम में वंदे मातरम के समूह गान ने लोगों को देशभक्ति के रंग से भर दिया। देश की भावनाओं को एक सुर में पिरोने और आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाले इस गीत की रचना का 150वां उत्सव यादगार बनाने में रांची भी पीछे नहीं रहा। यहाँ बीजेपी नेताओं ने एक साथ मिलकर वंदे मातरम गीत गाया। वंदे वंदे वंदे। महाकाल नगरी में आस्था और देशभक्ति का संगम देखने को मिला। बाबा महाकाल के मंदिर में उत्सव मना और पुलिस बैंड की धुन पर वंदे मातरम का समूह गान गूंज उठा। वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर हरदोई में भी उत्सव का माहौल दिखा। प्राइमरी स्कूल में बच्चों ने मिलकर एक सुर में वंदे मातरम गाया। छत्रपति संभाजीनगर में वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरा होने के मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद करके वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन कर देशभक्ति का जश्न मना। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी के समुद्र तट पर सैंड आर्टिस्ट ने अलग ही तरीके से वंदे मातरम को नमन कर अपनी श्रद्धा और देशभक्ति दिखाई। सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने अनोखी सैंड एनिमेशन कला के जरिए रेत से भारत का नक्शा और बंकिम चंद्र चटर्जी की तस्वीर बनाई। क्रांतिकारियों की तस्वीर बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के मानचित्र पर वंदे मातरम उकेरा। उन्होंने अपनी कलाकारी से आजादी के आंदोलन की तस्वीर को जीवंत कर दिया। इसी तरह पटना, लखनऊ, पणजी और अहमदाबाद में भी जश्न के अलग ही रंग देखने को मिले।
देशभक्ति के रंग के बीच सबने अमर सेनानियों को याद किया, स्वदेशी की शपथ ली और समूह गान का हिस्सा बने। देश भर में आज वंदे मातरम की गूंज का उद्देश्य आजादी की आवाज और उसके महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। ताकि हर दिल में गूंजे वंदे मातरम। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आज 150 साल पूरे कर चुका है। आज जब देश भर में इसके 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है, तो आपके लिए जानना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि हिंदी सिनेमा ने भी दशकों से इस गीत को अपने अपने अंदाज में पेश किया है। चलिए आपको सुनाते हैं बॉलीवुड के अलग अलग दशकों में कैसे रही वंदे मातरम की गूंज। वंदे मातरम ये सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है, जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। आजादी के दीवाने तब बंकिम चंद्र चटर्जी के इन्हीं सुरों से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाते थे। ऐसे में हिंदी सिनेमा ने आजादी के दौर में तो वंदे मातरम को संगीत के साथ लयबद्ध कर फिल्मों में राष्ट्र प्रेम के जरिए जनजागरण में भूमिका निभाई ही, अभी भी हिंदी सिनेमा इसे नए नए अंदाज में पेश कर रहा है। सबसे पहले वंदे मातरम गीत इसी फिल्म में सुना गया, जिसे लता मंगेशकर ने गाया और नई धुन में हेमंत कुमार ने पिरोकर इसकी आत्मा को बरकरार रखा। पूरा देश देशभक्ति की लहर में खो गया। फिर म्यूजिशियन ए.आर. रहमान के गैर फिल्मी एल्बम में वंदे मातरम टाइटल ट्रैक के रूप में नए अंदाज में आया और दर्शकों का दिल जीत ले गया। सुजलाम सुफलाम मातरम शीतलाम मातरम। करण जौहर की ये फिल्म यूं तो फैमिली ड्रामा थी, लेकिन उषा उथुप और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में वंदे मातरम सुनकर सिल्वर स्क्रीन के दर्शक देशभक्ति की भावना में बह गए। इस फिल्म में वंदे मातरम को इसके साउंड ट्रैक में शामिल किया गया, जो लोगों को एकदम अलग और दिलचस्प अनुभव लगा। पापोन अल्तमश फरीदी और अमित त्रिवेदी ने इस फिल्म में वंदे मातरम गाया और एक नए रूप में ये सबके सामने आया। इसके बाद राष्ट्रगीत के ये सुर इस फिल्म में सिंगर सुखविंदर सिंह की आवाज में सुने गए। इस देशभक्ति एक्शन फिल्म में ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण स्टार थे। ये गाना द फाइटर एंथम के रूप में युवाओं के लिए पहचान बना। देश रहे, मुल्क रहे। इसी साल अगस्त में रिलीज इस हिंदी जासूसी फिल्म ने भी वंदे मातरम को चुना और काफी अलग और रोचक अंदाज में दर्शकों को सुनाया। न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि दक्षिण भारतीय फिल्म जगत ने भी वंदे मातरम की लोकप्रियता को समझा और 1985 में एक तेलुगु फिल्म आई जिसका नाम ही था वंदे मातरम। कुल मिलाकर हिंदुस्तान की फिल्मों में बदलते रंगों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी और सिनेमा ने हर युग में इसके माध्यम से देशभक्ति की भावना को जीवंत बनाए रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए उम्मीद यही करते हैं कि आज़ादी की ये आवाज़ आपके दिलों तक ज़रूर पहुंची होगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए GNT।